नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विभिन्न एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पेपर नंबर 12 को हम लोग कर रहे हैं। यूपीएसएससी एसआई, यूपीएसएससी आरओ, यूपीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने सर्वप्रथम वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई जहाज का उपयोग करना प्रारंभ किया था? मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी बोलते हैं। मानव रहित, जिसे ड्रोन भी कह सकते हैं। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्टार्ट किया था? जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, रणथंभौर, पेरियार। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने, जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसने स्टार्ट किया था सर्वप्रथम वन्यजीव प्रबंधन हेतु। ठीक है, ये मानव रहित था, ड्रोन टाइप में था, जिसको स्टार्ट किया बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, अक्षय मतलब रिन्यूएबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अक्षय, अक्षय ऊर्जा, जिसका कभी ह्रास नहीं हो सकता। ऐसा स्रोत जो जिसका क्षय नहीं होता है और बार बार अपना भरण कर लेता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, और ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा। बायोमास, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा हो गई, और बायोमास इत्यादि, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है। रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है। तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल की शुरुआत की थी। किस पहल की शुरुआत की थी? पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष, नवीकरणीय ऊर्जा का इंडो फ्रेंच वर्ष, ऊर्जा दक्षता का इंडो फ्रेंच वर्ष, सतत ऊर्जा का इंडो फ्रेंच वर्ष। तो यहाँ पे पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष, जो दोनों के संबंधों को पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक की शुरुआत की। 1920 में मूक नायक की शुरुआत की, ये भी सही है। 1925 में इन्हें डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1925 में। ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ये प्रथम रक्षा मंत्री नहीं थे, ये लॉ मिनिस्टर थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव डॉक्टर बलदेव सिंह। तो डॉक्टर बलदेव सिंह जो थे, प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे डी वाला सही है, बाकी सारे सत्य हैं, डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर शर्मन का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? मयूर शर्मन मयूर शर्मन का संबंध किस राजवंश से था? कंदव राजवंश, पांडव राजवंश, चोल राजवंश, चेर राजवंश। तो मयूर शर्मन का संबंध कंदव राजवंश से था।
तो कंदव राजवंश के संस्थापक कौन थे? कंदव राजवंश के संस्थापक मयूर सरमन थे। ठीक है। इनकी राज्य की राजधानी, कंदव राजवंश की राजधानी क्या थी? बनवासी। बनवासी थी। ठीक है। कंदव राजवंश के संस्थापक मयूर सरमन तथा इनके राज्य की राजधानी बनवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची वन में क्या है, सूची टू में क्या है, वो देख लेते हैं। सूची वन में स्रोत सूत्र, इधर कुछ उससे संबंधित क्या है? गृह सूत्र, स्रोत सूत्र दैनिक क्रियाओं से संबंधित, गृह सूत्र भारतीय विधि से, भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत, धर्म सूत्र ज्यामितीय का विकास, शुल्ब सूत्र वैदिक कर्मकांड। तो यहाँ स्रोत, स्रोत सूत्र जो था वो वैदिक कर्मकांड से रिलेटेड था। गृह सूत्र दैनिक क्रियाओं से संबंधित था। धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत, और शुल्ब सूत्र ज्यामिति का विकास। तो यहाँ पे ए का फोर्थ, ए का फोर्थ हो गया। गृह सूत्र का वन, दैनिक क्रियाओं का संबंध। धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक दूसरा, और शुल्ब सूत्र ज्यामितीय के विकास थर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन का सूची दो से सही सुमेलित कीजिए। तथा सूची वन में कुछ कुछ संघ पीठ हैं, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ। इधर है द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी। तो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? श्रृंगेरी पीठ है श्रृंगेरी में। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा यहाँ पे है, और बी का फोर्थ वन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में हो गए। शारदा पीठ, शारदा पीठ का द्वारका, गोवर्धन पीठ पुरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में स्थित है, श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी में स्थित है, शारदा पीठ द्वारिका में स्थित है, और गोवर्धन पीठ पुरी में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन तथा सूची दो को सुमेलन कीजिए। सूची वन और सूची दो है आपके पास। लाहौर षड्यंत्र केस, गणेश घोष, चटगांव आर्मरी रेड, अशफाक उल्लाह खां, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, प्रफुल्ल चाकी, काकोरी कांड, सुखदेव। तो लाहौर षड्यंत्र केस जो था वो सुखदेव ने किया। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड जो थी वो गणेश घोष द्वारा की गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, ये प्रफुल्ल चाकी। तीसरा सही है, तीसरी का तीसरा। और काकोरी कांड अशफाक उल्लाह खां के द्वारा हुआ था। तो ए का फोर्थ, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट हो गया गणेश घोष, सी का प्रफुल्ल चाकी, और डी का दूसरा अशफाक उल्लाह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची वन में, सूची दो में क्या है वो देख लेते हैं। मोडेरा का सूर्य मंदिर, काठियावाड़ का रुद्रमाल मंदिर, लिंगराज मंदिर, एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर। तो इधर यायती केसरी, कृष्णवन, भीमदेव फर्स्ट और जय सिंह। तो मोडेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने। तो काठियावाड़ का रुद्रदामन मंदिर, इसको बनवाया था जय सिंह।
ठीक है, जय सिंह सिद्धराज बोलते थे। लिंगराज मंदिर, यायती केसरी। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्णदेव प्रथम द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे ए का फोर, ए का तीसरा है, तो यहाँ पे ए का तीसरा है, बी का फोर्थ, ए का तीसरा, बी का फोर्थ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? प्रज्ञोत, मगध, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। तो प्रद्योत जो था वो कहाँ का राजा था? अवंती का। प्रद्योत अवंती का राजा था। उदयन, उदयन जो था वो वत्स नरेश था। प्रसेनजीत कौशल नरेश थे। वही अजातशत्रु मगध का था। तो यहाँ पे प्रज्ञोत जो था अवंती तीसरा, और उदयन वत्स 3 2, प्रसेनजीत कौशल 4 और 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों के बारे में क्रमशः उल्लेख किया है? कितने हिंदू राज्यों के बारे में उल्लेख किया है और कितने मुस्लिम राज्यों के बारे में उल्लेख किया है? तो बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें पांच मुस्लिम राज्यों का तथा 2 हिंदू राज्य, तो इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? बाबर नामा। तो बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य तथा 5 मुस्लिम राज्यों की का उल्लेख मिला है। तो कौन कौन से मुस्लिम राज्य थे? गुजरात, बहमनी, मालवा, दिल्ली तथा बंगाल। तो ये 5 राज्य हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाबर ने अपने 5 मुस्लिम राज्यों को कौन किसकी किसकी बात कही थी? गुजरात की, बहमनी की, मालवा, दिल्ली और बंगाल। और 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे? विजयनगर तथा मेवाड़। इन 2 हिंदू राज्यों की उल्लेख इनके बाबरनामा में मिलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। पुस्तक है, कुछ लेखक हैं, असत्य सुमेलित करना है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, तारीख शेर शाही अब्बास खां सरवानी, फुतुहाते आलमगिरी मिनहाजुद्दीन सिराज, मुंतखब उल लुबाब खाफी खां। तो यहाँ पे जो असत्य है वो फुतुहाते आलमगिरी। इसके रचयिता कौन थे? इसके जो रचयिता थे वो ईश्वर दास नागर थे। तो यहाँ पे बादशाहनामा के जो लेखक हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी, तारीखे शेरशाही अब्बास खां सरवानी और मुंतखब उल लुबाब, इनके रस जो लेखक थे वो खाफी खां थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। फुतुहाते आलमगिरी के जो लेखक थे वो ईश्वरदास नागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी,
हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने की थी। हिंदू यवन शासक स्टेटोस फर्स्ट ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनने हैं, केवल दो, केवल एक और दो, केवल तीन, उपर्युक्त सभी। तो जो हिंदू यवन शासक स्ट्रेटो द्वितीय जो था, इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्ट्रेटो फर्स्ट ने जारी नहीं किए थे। स्ट्रेटो प्रथम ने, जो प्रथम था, उसने सिक्के जारी नहीं किए थे। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, वन और टू केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची वन में आचार्य हैं और किस धर्म से रिलेटेड है वो देखना है। हरिभद्र बौद्ध धर्म, लकुशीस जैन धर्म, नाथ मुनि शैव धर्म, वसुबंधु वैष्णव धर्म। तो हरिभद्र जो थे वो जैन धर्म से रिलेटेड थे। लकुलीश जो थे वो शैव धर्म से रिलेटेड थे। नाथ मुनि वैष्णव धर्म, और वसुबंधु बौद्ध धर्म। 2341, 2341 यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो जो हरिभद्र थे वो जैन धर्म से रिलेटेड थे। लकुलीस जो थे वो शैव धर्म से, नाथ मुनि वैष्णव धर्म, और वसुबंधु बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। फकीर विद्रोह, चिराग अली शाह, पागलपंथी, टीपू सुल्तान, कूका बालक सिंह एवं भगत जवाहरमल, खोंड सिद्ध एवं कान्हू। तो खोंड विद्रोह जो था, खोंड विद्रोह खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। चक्र विसोई ने किया था। चक्र विसोई द्वारा खोंड विद्रोह का परिचालन किया गया था। बाकी फकीर विद्रोह चिराग अली शाह ने किया था। पागलपंथी टीपू सुल्तान से संबंधित था। और कोका विद्रोह बालक सिंह एवं भगत जवाहर मल ने किया था। और खोंड विद्रोह किसने किया था? चक्र बिसोई ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडलर आयोग में शामिल भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, जयकर। तो सेडलर आयोग जो था, इसमें कौन कौन से भारतीय शामिल थे वो देख लेते हैं। तो सेडलर आयोग में जियाउद्दीन अहमद तथा आशुतोष मुखर्जी, ये दोनों वन और टू, जियाउद्दीन अहमद तथा आशुतोष मुखर्जी दोनों शामिल थे सेडलर आयोग में। और सेडलर आयोग की स्थापना 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। ठीक है, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं थी उनको अध्ययन करने हेतु सेडलर आयोग का गठन किया गया था। और सेडलर आयोग में दो भारतीयों को रखा गया था, जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। ठीक, जियाउद्दीन अहमद तथा आशुतोष मुखर्जी ने सेडलर आयोग के सदस्य थे। तो यहाँ पे वन और टू, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें जो गलत विकल्प है उसकी पहचान करना है। कुछ समाचार पत्र हैं, इनके संस्थापक या संपादक कौन थे? हमदर्द मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, नेटिव ओपिनियन वीएन मांडलिक, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत है वो हमें देखना है। हमदर्द जो है
यहाँ पे गलत है। हमदर्द नामक पत्रिका जो थी, समाचार पत्र, उसके संपादक मौलाना अब्दुल अली थे। मौलाना अब्दुल अली थे। हमदर्द पत्रिका जो थी, इसके संपादक कौन थे? मौलाना अब्दुल अली। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। नेटिव ओपिनियन के वीएन मांडलिक। कॉमरेड के मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। तो यहाँ पे हमदर्द पत्रिका के संपादक जो थे, समाचार पत्र के संपादक मौलाना अब्दुल अली, ना कि अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। एक तरफ है अधिनियम, कुछ गवर्नर जनरल है। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक। शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन शारदा एक्ट लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें देखना है कौन सा सुमेलित विकल्प है वो गलत है। तो सती प्रथा प्रतिबंध जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित था। शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली के शासनकाल में लाया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन। शारदा एक्ट जो था, गवर्नर जनरल एरविन के शासनकाल में लाया गया था। एरविन के शासनकाल में लाया गया था। और यह जो एक्ट था 1929 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में, सूची 2 में क्या क्या है देख लेते हैं। वंदे मातरम का गायन कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। जनगण मन का जनगण मन का गायन कराची अधिवेशन। स्वराज का सर्वप्रथम उल्लेख कलकत्ता अधिवेशन। मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वंदे मातरम का गायन जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। तो वंदे मातरम का गायन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार हुआ था। 1896 में। जनगण मन का गायन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। स्वराज का सर्वप्रथम उल्लेख जो था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण कराची अधिवेशन में हुआ। तो यहाँ पे 3412 3412 सी ऑप्शन सही है। वंदे मातरम का गायन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। जनगण मन का गायन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। स्वराज का सर्वप्रथम उल्लेख कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया सर हर्बर्ट रिजले। ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया आर बी रसेल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर ग्रियशर्न। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन। तो असत्य इसमें देखना है कौन सा है। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया 1869 में लॉर्ड मेयो द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मेयो के आदेश से डब्ल्यू हंटर ने तैयार किया था। ठीक, इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया की जो गठन किया गया था 1869 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में डब्ल्यू हंटर द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे ये तीनों सही है, ये असत्य है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही विकल्प होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।